हर शख्स जो आपके आसपास है आपका दोस्त नहीं होता। कभी कभी वो लोग जो मुस्कुराकर आपसे बात करते हैं असल में आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको उनका असली चेहरा नजर नहीं आता। आज हम बात करेंगे उन 5 लोगों के बारे में जो आपकी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं, मगर आपको इसका एहसास भी नहीं होता। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे खतरनाक है। दुश्मन नंबर 1, वो जो आपके सक्सेस से जलन करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब आप कुछ बड़ा करने का इरादा करते हैं तो ये लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इस्लाम क्या कहता है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। सूरह अल फलक आयत 5। यह आयत साबित करती है कि हसद एक हकीकत है और यह इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया सूरह यूसुफ आयत 67। और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, मेरे बेटो, एक दरवाजे से मत दाखिल हो बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल हो, मगर मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हें बचा नहीं सकता। इस आयत के मुताबिक मुफस्सिरीन कहते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नजर-ए-बद से बचने के लिए यह मशवरा दिया। हदीस सहीह मुस्लिम हदीस 2188। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर ईविल आई हक है। अगर कोई चीज तकदीर से पहले किसी को मगलूब कर सकती तो वो नजर होती। इस हदीस से साबित होता है कि नजर-ए-बद असल में होती है और बहुत ताकतवर चीज है। क्या करें? अपनी तरक्की का हर किसी से जिक्र मत करें क्योंकि हर शख्स आपका दोस्त नहीं होता। हर दिन सूरह अल फलक और सूरह अन-नास पढ़ें ताकि अल्लाह आपको हसिद लोगों के शर और नजर-ए-बद से महफूज रखे। अगर आप किसी की कामयाबी देखें तो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जरूर कहें ताकि नजर का असर न हो। दुश्मन नंबर 2, वो जो आपको गुनाहों में डालते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको धीरे धीरे गलत रास्ते पर ले जाते हैं। पहले आपको लगता है कि ये सिर्फ मजाक है, सिर्फ एक छोटी सी बात है, मगर ये छोटी छोटी बातें एक दिन आपको गुनाहों के गहरे दलदल में ले जाती हैं। ये लोग आपके साथ दोस्ती का नाटक करते हैं लेकिन असल में आपकी आखिरत तबाह कर रहे होते हैं। शैतान भी इंसान को एक ही बार में गुनाह में नहीं डालता बल्कि धीरे धीरे उसका दिल गुनाह की तरफ मचलने लगता है। ऐसे लोग आपको कहते हैं, छोड़ो यार, एक दफा कुछ गलत करने से क्या होगा, दुनिया मजे के लिए है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ये बातें शैतान की वही पुरानी चाल हैं जो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ की थी। शैतान ने उनको भी यही कहा था और शैतान ने उन दोनों से कहा, तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त से इसलिए मना नहीं किया मगर सिर्फ इस वजह से कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा न रहो। सूरह अल आराफ आयत 20। यही तरीका आज भी है। ये लोग आपको गुनाहों का इतना आदी बना देते हैं कि आपको खुद समझ नहीं आता कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। पहले एक गुनाह छोटा लगता है, फिर धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर इंसान हराम चीजों को मामूली समझने लगता है। इस्लाम क्या कहता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्तों के दीन पर होता है, इसलिए देखो तुम किसके साथ वक्त गुजारते हो। ये हदीस हमें यह बताती है कि अगर हम गुनाहगार लोगों की सोहबत में रहते हैं तो धीरे धीरे हम भी उन्हीं जैसे बन जाते हैं। दोस्तों का असर इंसान की सोच, उसके अमल और उसकी आखिरत तक पहुंचता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उनके लिए आसान रास्ते खोल देते हैं। सूरह अल अंकबूत आयत 69। अगर आप अपने आप को गुनाह से बचा रहे हैं तो अल्लाह भी आपकी मदद करेगा, लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे जो सिर्फ दुनिया के मजे दिखाते हैं और आखिरत भूलने पर मजबूर करते हैं तो धीरे धीरे आप भी वही सोचने लगेंगे जो वो सोचते हैं। रासूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अच्छा दोस्त और बुरा दोस्त एक इत्तर बेचने वाले और लोहार की भट्टी जैसे हैं। अच्छा दोस्त तुम्हें खुशबू देगा और बुरा दोस्त तुम्हें धुआं और जलन देगा। बुखारी और मुस्लिम। गुनाह सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं होती। जब इंसान गुनाह करता है तो उसका दिल काले धब्बों से भरने लगता है। धीरे धीरे वो चीज जो पहले बुरी लगती थी अब नॉर्मल लगने लगती है। फिर एक दिन वो समझने लगता है कि ये गुनाह ही नहीं है। अल्लाह ने कुरान में इस बारे में फरमाया, और जब वो एक दूसरे को गुनाह करते देखते हैं तो रोकते नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देते हैं। ये लोग जालिम हैं। सूरह अल-माइदा आयत 79। जो लोग सिर्फ दुनिया के मजे दिखाते हैं मगर आखिरत का सोचने नहीं देते, वो असल में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये सिर्फ आपका वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करते बल्कि आपको अल्लाह से दूर कर देते हैं। पहले नमाज का वक्त छूटेगा, फिर धीरे धीरे नमाज छूट जाएगी। पहले छोटी चीजें हराम होंगी, फिर हराम चीजें आदत बन जाएंगी। अल्लाह का वादा है कि अगर आप गुनाह से दूर रहना चाहेंगे तो वो आपकी मदद करेगा। बस जरूरी यह है कि आप उन लोगों का साथ छोड़ दें जो आपको सिर्फ गुनाह के रास्ते पर ले जा रहे हैं। सिर्फ उन दोस्तों का साथ रखें जो आपको दीन की याद दिलाए। हर दिन कुरान पढ़ें ताकि आपका दिल ईमान से मजबूत बना रहे। गुनाह सिर्फ एक बार का अमल नहीं होता, ये इंसान की आदत बन जाता है। अगर आप अपनी आखिरत बचाना चाहते हैं तो गुनाह करने वाले दोस्तों से दूर हो जाए और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करें। जो इंसान अपनी सोहबत बेहतर बनाता है, अल्लाह उसकी दुनिया भी बेहतर कर देता है और आखिरत भी। दुश्मन नंबर 3, वो जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा आपके जज्बातों और हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी बड़े मकसद की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ये लोग आपको नीचा दिखाने लगते हैं। उनकी बातें आपको बेकार महसूस करवाती हैं। वो कहते हैं, तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरी किस्मत ही खराब है, छोड़, तू कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसे लोग आपके सपनों और गोल्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये आपके अंदर एक डर और शक पैदा कर देते हैं जो धीरे धीरे आपकी सोच को मजलूम बना देता है। आप खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं और किसी भी बड़े काम का इरादा करने से घबराते हैं। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम तो इंसान को हौसला और हिम्मत देने का दर्स देता है। हर शख्स की अहमियत है। हर शख्स किसी न किसी काम के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और नाउम्मीद न हो, अल्लाह की रहमत से सिर्फ वो लोग नाउम्मीद होते हैं जो काफिर हैं। सूरह यूसुफ आयत 87। यानी अल्लाह की रहमत और मदद हर शख्स के लिए है जो उस पर यकीन रखता है और मेहनत करता है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो असल में आपके हौसले को तोड़ रहे हैं ताकि आप कभी अपनी असल ताकत का एहसास ही न कर सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा गुमान रखना इबादत है। अबू दाऊद। यानी अगर इंसान अपने बारे में बेहतर सोचे, अल्लाह पर भरोसा करे और अच्छा गुमान रखे तो ये एक इबादत है। लेकिन वो लोग जो आपको नीचा दिखाते हैं वो आपके अंदर बुरे गुमान पैदा करते हैं। ये लोग आपको ये महसूस करवाते हैं कि आप किसी काम के नहीं, जबकि असल में अल्लाह ने हर शख्स को किसी खास मकसद के लिए बनाया है। एक और हदीस में आता है, अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत करता है जो जब कोई काम करे तो उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम दे। यानी अगर आप किसी काम में मेहनत कर रहे हैं तो ये बात पक्की है कि अल्लाह आपके साथ है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ आपको गिराने के लिए ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं। आपको बस ये समझना होगा कि इंसान का इज्जत और जलील होना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई इंसान किसी को नीचा नहीं दिखा सकता जब तक कि अल्लाह न चाहे। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उनकी बातों का असर लेने से बचना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदे वो हैं जो दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं। तो अगर आप अपने किसी टैलेंट से या किसी भी काम से लोगों को फायदा दे सकते हैं तो आप अल्लाह के नजदीक पसंदीदा हैं। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
वो असल में सिर्फ आपकी कमियां दिखाना चाहते हैं ताकि आप अपनी असल ताकत को न देख सकें। अगर आप अपनी हिम्मत न छोड़ें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो कोई भी इंसान आपको नीचा नहीं दिखा सकता। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है वो दुनिया के किसी शख्स से नहीं डरता। दुश्मन नंबर 4, वो जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके सामने मुस्कुराकर बात करते हैं, आपको दोस्त बनाकर रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां से चले जाएं, आपकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। ये लोग आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपके किरदार पर शक डालते हैं और दूसरों के दिलों में आपके लिए नफरत पैदा करते हैं। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उसने ये काम गलत किया है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, मगर सुना है कि ऐसे लोग दोस्ती के लिबास में सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये आपके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो आपको शर्मिंदा करें, आपकी इज्जत गिराने की कोशिश करें और लोगों के दिल में आपके लिए शक और नफरत पैदा करें। ये फितना और फसाद फैलाने वाले लोग हैं जो सिर्फ दूसरों की बुराई करने में मजा महसूस करते हैं। इस्लाम क्या कहता है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और किसी शख्स की गरीबत मत करो। क्या तुम में से कोई यह पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम इसे नापसंद करते हो। सूरह अल हुजरात आयत 12। यह आयत गईबत की हकीकत को खोल कर रख देती है। जो लोग किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं वो असल में उसका गोश्त खाने जैसे हैं। और क्या कोई इंसान अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गईबत यह है कि तुम अपने भाई का जिक्र उस तरीके से करो जो उसे पसंद ना हो। सहीह मुस्लिम। जब एक सहाबी ने पूछा, अगर वो बात सच हो जो हम कह रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो सच है तो यह गीबत है और अगर झूठ है तो यह बहतान है। सहीह मुस्लिम। यानी अगर आप किसी की बुराई उस वक्त करें जब वो मौजूद न हो और वो बात सच भी हो, तब भी यह गीबत है, और अगर झूठ हो तो यह बहतान है, जो और भी बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बार फरमाया, जो शख्स दूसरों की इज्जत पर दाग लगाता है, अल्लाह उसकी इज्जत कयामत के दिन जलील करेगा। सुनन अब्बू दाऊद। ये लोग सिर्फ आपकी बुराई नहीं करते बल्कि अपने लिए भी अजाब का सबब बनते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों से नफरत करता है जो दूसरों की इज्जत का तमाशा बना देते हैं। ऐसे लोग फितना और नुकसान का सबब बनते हैं। ये लोग दोस्तों के दरमियान नफरत फैलाते हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं और लोगों के दिल में शक पैदा कर देते हैं। ये लोग किसी भी मोहब्बत और इज्जत वाले रिश्ते को तबाह कर सकते हैं। इस्लाम हमें सब्र और तवक्कुल का दर्स देता है। अगर आपके बारे में कोई बुराई फैला रहा है तो अल्लाह उसका बेहतरीन बदला देगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरो तो उनका मक्र तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सूरह आले इमरान आयत 120। अगर लोग आपकी बुराई करते हैं तो इसका जवाब बुराई से नहीं दिया जाता। इस्लाम का तरीका यह है कि आप चुप रहें, सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा करें। अल्लाह इंसाफ करने वाला है और हर शख्स को उसके अमल का बदला देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चुप रहो और किसी की बुराई का जवाब अल्लाह पर छोड़ दो तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत और बढ़ा देता है। आपको सिर्फ यह देखना है कि आप किस किस्म के लोगों के साथ वक्त गुजार रहे हैं। जो लोग सिर्फ दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं वो एक दिन आपकी भी बुराई करेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे बेहतर तरीका है। जो अल्लाह का बंदा होता है वो हमेशा सच्चाई और बेहतरीन अखलाकों का इजहार करता है, न कि दूसरों की इज्जत को गिराने की कोशिश करता है। अगर कोई आपकी बुराई करता है तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें, क्योंकि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। दुश्मन नंबर 5, वो जो आपके दिल में अल्लाह से दूर करने वाली बातें डालते हैं। ये सबसे खतरनाक लोग हैं,
क्योंकि ये सिर्फ दुनिया का नुकसान नहीं देते बल्कि आखिरत भी तबाह करने की कोशिश करते हैं। ये लोग आपको अल्लाह की याद से दूर करने की आदत डालते हैं। ये आपको धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां आपके दिल में दीन की अहमियत कम होने लगती है। शुरू में आपको इनकी बातें छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी सोच आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। ये लोग कहते हैं, नमाज का टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, अल्लाह समझता है। कुरान याद करने की क्या जरूरत है? दुनिया की लाइफ एंजॉय करो, आखिरत के बारे में बाद में सोचेंगे। ये लोग सिर्फ आपको एक बार नहीं बल्कि बार बार ऐसे मशवरे देते हैं ताकि आपके दिल में ये बातें सेट हो जाएं। पहले आप शायद सिर्फ एक नमाज छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे पूरी नमाज छोड़ने लगते हैं। पहले आप सिर्फ एक कुरान की आयत को इग्नोर करते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा कुरान ही पढ़ना बंद कर देते हैं। इस्लाम में ये सबसे खतरनाक तरीका है जो शैतान इंसान को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह को याद करो तो वो मुंह फेर लेते हैं। ये सिर्फ दुनिया की जिंदगी को बेहतर समझते हैं, मगर आखिरत उनके लिए बेहतर है। काश वो समझ सकें। सूरह अल-अनाम आयत 22। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी शख्स से मिलने के बाद अल्लाह को याद न करो तो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है। ये हदीस साबित करती है कि एक अच्छे दोस्त की पहचान यह है कि वो आपको अल्लाह की याद दिलाए, न कि आपको उससे दूर करे। लेकिन जो लोग आपको सिर्फ दुनिया की तरफ बुलाते हैं, वो असल में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। शैतान भी इंसान को एक ही बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे गुमराह करता है। पहले एक छोटी सी बात दिमाग में डालता है, फिर धीरे धीरे उसका असर इतना बढ़ता है कि इंसान दीन से दूर हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बार फरमाया, बंदे का दिल एक सफेद दाग जैसा होता है। जब वो गुनाह करता है तो एक स्याह काला दाग लग जाता है। अगर वो तौबा करे तो दिल फिर साफ हो जाता है, मगर अगर वो गुनाह करता रहे तो उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है। इब्न माजाह। जो लोग आपको अल्लाह से दूर करने वाली बातें सिखाते हैं, वो असल में आपके दिल को स्याह कर रहे हैं। ये लोग आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां सिर्फ नफरत, लालच और दुनिया की चाहत रहती है, मगर आखिरत की फिक्र खत्म हो जाती है। लेकिन इस्लाम का पैगाम हमेशा हिदायत का है। जो लोग अल्लाह की तरफ लौटना चाहते हैं, उनके लिए हमेशा रास्ता खुला है। अल्लाह ने कुरान में कहा, और जो अल्लाह की तरफ पलट आए उसके लिए रहमत का दरवाजा हमेशा खुला है। सूरह अज-झुमर आयत 53। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको अल्लाह से दूर कर रहे हैं तो उनसे दूर हो जाएं। सिर्फ उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको दीन की याद दिलाएं। कुरान की तिलावत रोजाना करें ताकि आपका दिल हमेशा अल्लाह से जुड़ा रहे। ईमान एक आग की तरह है, अगर उसको बराबर जलाए न रखा जाए तो वो बुझ जाती है। सिर्फ दुनिया की चाहत रखने वाले लोग आपको कभी दीन की अहमियत नहीं समझाएंगे, लेकिन जो लोग आपके असली दोस्त हैं वो आपको आखिरत का रास्ता दिखाएंगे। अपनी सोहबत को बेहतर बनाइए ताकि आपका दिल हमेशा अल्लाह के जिक्र से रोशन रहे। आखिरी बात, दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो आपको तबाह कर दे मगर आपको पता भी ना चले। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी जिंदगी में झरघोल देते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी कामयाबी से जलन करते हैं, आपको गुनाहों में धकेल देते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान ये देते हैं कि आपको अल्लाह से दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलाक आयत 3। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो अभी इन लोगों से दूर हो जाओ। ये लोग सिर्फ आपकी जिंदगी और आखिरत का नुकसान करेंगे। आपके असली दोस्त वो हैं जो आपको अल्लाह की तरफ ले जाए।
आपको तरक्की देने वाले हों, जो आपको बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। आप अपने दोस्तों और सोहबत का अच्छी तरह इंतखाब करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है, तो देखो तुम किसके साथ वक्त गुजारते हो। अबू दाऊद। अगर आप बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं तो इन 5 दुश्मनों से दूर रहना सीखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी समझ सकें कि कौन उनका असली दुश्मन है। कमेंट में जज़ाक अल्लाह लिखना ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि ये पैगाम आप तक पहुंच गया है। अल्लाह हाफिज।